एके2 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक यूनिट 2 का एक टॉपिक है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग इसमें दो डिफिनेशन को कवर करेंगे। ये बेसिकली 10 से 15 नंबर या 20 नंबर तक का एके2 में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम डिफाइन करेंगे सेंट्रॉइड होता क्या है। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पे किसी भी बॉडी की पूरी एरिया को कंसीडर किया जाता है कि वहीं पे वो पूरी एरिया एक्ट कर रही है। अगर इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वेयर होल द एरिया ऑफ बॉडी इज टू बी कंसीडर कंसंट्रेटेड, मतलब वहीं पे पूरी जो एरिया होगी वो एक्ट करेगी। इसको हमें कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें देना होता है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो इसका कहीं ना कहीं सीजी लाई कर रहा होगा जहां पे इसकी पूरी एरिया एक्ट कर रही होगी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स बार होता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वाई बार होता है। तो सेंट्रॉइड को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स बार और वाई बार इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं और देते हैं। सेकेंड इसमें है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां से होके पूरी के पूरे उस बॉडी का जो वेट होता है वहां से होके पास होता है। अगर प्रॉपर्ली इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिफाइन करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट थ्रू विच होल द वेट ऑफ बॉडी इज पासेस थ्रू। तो सेम चीजें हैं लगभग सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसमें डिफरेंस ये होता है कि सेंट्रॉइड जब हम निकालते हैं तो एरिया का निकालते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फाइंड आउट करते हैं तो हम उसके लिए करते हैं उस बॉडी के वेट का। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही बात होती है। हालांकि एक्चुअली अलग अलग है, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें दोनों एक ही होता है। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सीजी या कैपिटल जी इस पॉइंट से हम नोटेशन देते हैं। हमें अलग अलग बॉडी का स्टैंडर्ड जो सीजी होता है वो पता होता है। जैसे अगर कोई रेक्टेंगल हो, अगर इस तरीके से कोई एक रेक्टेंगल हो, इसका ये बी हो और ये साइड डी हो, अगर इसका हमें ये पता करना हो कि सीजी कहाँ पे है तो इजीली हम पता कर सकते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट आएगा b/2 पे और y कोऑर्डिनेट आएगा d/2 पे। तो अगर इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है तो इसका सीजी हम लोकेट कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल का हमें ये ट्रायंगल है, अगर इसकी ये साइड b है और ये साइड h है तो इसका जो सीजी होगा इधर कहीं लाई करेगा। अगर इस एक्सिस को हम y एक्सिस मान लें और इस एक्सिस को हम x एक्सिस मान लें तो इसका जो x बार कोऑर्डिनेट होगा और वो x बार होगा b/3 और जो y बार कोऑर्डिनेट होगा ये होगा h/3, क्योंकि ये y डायरेक्शन की हाइट है और d जो है x डायरेक्शन की लेंथ है। तो इसका सेट हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही कोई अगर सेमी सर्कल है और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें देना है, अगर ये x है ये y है तो इसका सीजी कहीं इस पे y एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि सिमेट्री है, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा x बार होगा 0 और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 4r/3π। इस तरीके से अलग अलग फिगर का हम ये सीजी को हम लोकेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर हमें कोई एक ही साथ फिगर दे रखा हो, कोई इस फिगर में कई सारे फिगर इंक्लूडेड हो तो हम क्या करते हैं उसको अलग अलग फिगर में डिवाइड कर देते हैं। जैसे यही एक फिगर हम ले ले रहे हैं, ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको रेक्टेंगल है एक ट्रायंगल दे रखा है तो इसका मान लेंगे कि ये अगर हम इसको a1 मान लें, इसको हम a2 मान लें और इसका सीजी यहाँ से x1 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, a2 का हमें x2 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो x बार और y बार कंपोजिट फिगर को पता करने के लिए एक फार्मूला होता है। x बार का फार्मूला होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 an xn अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। तो इस तरीके से हमें x बार पता चल जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर y बार पता करना हो तो a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस an yn अपॉन a1 प्लस a2 प्लस an। अगर किसी भी फिगर में कई सारे फिगर छोटे छोटे दिए हुए हों और उनकी करस्पॉन्डिंग एरिया a1 a2 a3 हो और उनका
इंडिविजुअल का करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस x1 x2 x3 हो, तो इस तरीके से हम x बार और y बार कंपोज